जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई है, तब से उनके शासन को राम राज्य से तुलना करने वालों की कमी नहीं है। खासकर जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बना, तब से तो ज्यादा बीजेपी शासन को राम राज्य की उपाधि दे दी जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक मुद्दा और उठ रहा है। आजादी से पहले जब हमारे देश का संविधान तैयार नहीं हुआ था, दलित पिछड़ों के लिए ब्राह्मणवादी लोग सामक नियमों को तय करते थे। महिलाओं के अधिकार सीमित थे और जो गरीब पिछड़े शूद्र थे, वो तो कभी भी सभ्य समाज का हिस्सा बनने का सपना भी नहीं देखते थे। ये वक्त था मनुस्मृति का। ब्राह्मण समाज मनुस्मृति के अनुसार जाति व्यवस्था का कट्टर समर्थक रहा और उन्होंने लोकतांत्रिक देश और धर्म निरपेक्षता को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन दलितों और अपनी महिलाओं का आजादी को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। घर की चार दीवारी में कैद औरतों को आजादी से जीते हुए देखना शायद उनके पुरुषार्थ पर करारा प्रहार जैसा था। और मौजूदा समय में भी दो गुट बटे हुए हैं, एक जय श्री राम वाले हैं और वहीं एक जय भीम वाले हैं। वहीं एक तरफ राम राज्य की बात होती है तो वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब के संवैधानिक राज्य की बात होती है। अब सवाल यह है कि आखिर दोनों में से कौन बेहतर है। अपने इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा। ये वीडियो शायद आपको जमीनी स्तर की हकीकत को देखने में और पारदर्शिता से मदद कर सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अपनी राय कमेंट जरूर करना। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो हम एक ऐसे राज्य की परिकल्पना करते हैं जो धर्म के आधार पर चलता हो, जहां सबके आदर्श एक समान हो और शासन राजा के हाथ होता है, जो प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता है। साथ ही राजधर्म जो कि पीढ़ियों से चलता आ रहा हो, उसे ही आने वाले भविष्य के शासक भी फॉलो करेंगे, जो मानवता को नैतिकता के आधार पर तोलते हैं। राम राज्य में प्रजा का दुख, उनकी दरिद्रता को कैसे समाप्त किया जाए, उनके साथ कभी कोई अन्याय ना हो, उसके लिए पूरी कोशिश राजा करते थे। लेकिन इन सब सुख सुविधाओं के बावजूद भी कुछ कमियां राम राज्य में भी मौजूद रही। राम राज्य जातिगत व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और मनुवादी सोच से खुद को अलग नहीं कर पाया, जिसका एक बड़ा साक्ष्य है एक शूद्र संबूक की राजा राम द्वारा निर्मम हत्या। संबूक का कसूर केवल इतना ही था कि उसने ब्राह्मणों की बनाए नियमों को तोड़कर तप करने की हिम्मत कर दी। वो वन में तप कर रहा था, जिसकी शिकायत ब्राह्मणों ने राजा राम को कर दी और मजबूरी में वर्ण व्यवस्था की रक्षा करने और ब्राह्मणों के कोरे अहंकार को बनाए रखने के लिए संबूक की हत्या कर दी गई। यानी कि भले ही राम राज्य में दुख दरिद्रता नहीं थी, लेकिन जातिगत भेदभाव का दंश तब भी था। ब्राह्मणों के बनाए नियमों को मानकर चलना ही होता था, नहीं तो सामाजिक बहिष्कार सहना पड़ता था। अब बात करते हैं बाबा साहेब का संवैधानिक राज्य के बारे में। बाबा साहेब खुद महार जाति से थे। उन्होंने छुआछूत और जातिगत भेदभाव को बचपन से बेहद करीब से देखा था, जिसके कारण वो बागी हो गए थे। वो ऐसे किसी भी नियम को मानने से खिलाफ थे जो लोगों को प्रताड़ित करता है, उन्हें उनके मानव होने के सम्मान से भी वंचित कर देता हो। लेकिन ब्रिटिशों ने भी इस भेदभाव के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, जबकि उनके खुद के देश में जातिगत भेदभाव नहीं था। बाबा साहेब जानते थे कि लड़ाई लंबी है, लेकिन जीत जरूर होगी। जैसे कि लड़कियों की शिक्षा के लिए ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने लड़ाई लड़ी और जीत भी गए। हालांकि बाबा साहेब को मौका मिला और उन्होंने उस मौके को बखूबी भुनाया भी। उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया, जो कि आधुनिकता, विकास, तार्किक विकास की नींव था। उन्होंने सबकी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय के आधार पर एक ऐसा लोकतंत्र की नींव रखी थी जिसमें जातिगत व्यवस्था तो थी, लेकिन उनके पास अपने अधिकार थे, उनके पास अपनी ताकत थी, जिसका इस्तेमाल करके वो ब्राह्मणवादी सोच को टक्कर देने की ताकत रखते थे। उन्होंने शक्ति किसी एक के हाथ में देने के बजाय शक्तियों का बंटवारा किया और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका
अमेरिका में शक्तियों को बांट दिया, जिससे एकाधिकार खत्म हो गया। सबके मौलिक अधिकार बराबर हुए, न केवल सामाजिक तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी समानता के अधिकार दिए गए। फैसला राजा के हाथों में नहीं बल्कि प्रजा के हाथों में दिया गया, जिसमें केवल एक ही वर्ण के लोग शामिल नहीं थे बल्कि सभी धर्मों और सभी जाति के लोगों को शामिल किया गया। अंबेडकर का राज्य असल में तार्किक शक्तियों को देने वाला प्रजा राज्य लोकतांत्रिक आधार पर निर्धारित है, जबकि राम राज्य एक धार्मिक आदर्शों पर आधारित व्यवस्था है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो राज्य अंबेडकर ने बनाया, उन्होंने सभी को आजादी से जीने, मानव को मानव समझकर अपना राज्य तैयार किया था। वैसे आपकी नजरों में कौन सा राज्य बेहतर है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम यहाँ किसी भी राज्य की, चाहे वो राम राज्य हो चाहे वो अंबेडकर राज्य हो, इन दोनों में से किसी भी की अवहेलना नहीं कर रहे। वो जमीनी स्तर जो हमने आपको समझाया, जो अधिकार, जो डेवलपमेंट हुई अधिकारों की, वो समझाने का एक तार्किक वीडियो में हमने आपको तार्किकता से समझाया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।